कहानी की शुरुआत में बैले डांसर्स का एक ग्रुप गलती से एक खतरनाक होटल में फंस जाते हैं और पहले कभी न देखे गए संकट का सामना करते हैं। जब वे पूरी तरह घिर जाते हैं तो उनके अंदर छुपी ताकत जाग उठती है। वे बैले डांस को लड़ाई में बदल देते हैं और एक अनोखी, खूबसूरत लेकिन घातक फाइटिंग स्टाइल दिखाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस होटल में घुसते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दरअसल 5 जवान लड़कियां एक बस में बैठकर हंगरी के ओपेरा हाउस की ओर जा रही होती हैं। लेकिन बुडापेस्ट से करीब 30 किलोमीटर पहले ही उनकी बस खराब हो जाती है। मजबूरी में उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। वे सोचती हैं कि पहले कोई होटल ढूंढकर रात बिताई जाए। किस्मत से तेज बारिश शुरू होने से पहले ही उन्हें एक होटल मिल जाता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये होटल असल में एक खतरनाक जाल है। जैसे ही वे अंदर जाती है तो होटल का हॉल लोगों से भरा हुआ होता है और स्टेज पर कोई गाना गा रहा होता है। एक बॉडीगार्ड उन्हें बताता है कि इस होटल का मालिक पहले बैले डांसर था। उसने कई अवार्ड जीते हैं और यहाँ बैले डांसर्स को खास इज्जत दी जाती है। जब उनकी टीचर बताती हैं कि उन्हें बुडापेस्ट में परफॉर्म करना है तो गार्ड बड़ी मदद दिखाते हुए उन्हें सूखे कपड़े पहनने को देता है और उनके गीले कपड़े सुखाने के लिए ले जाता है। तभी होटल की मालकिन नीचे आती है। इतनी टैलेंटेड डांसर्स को देखकर वह तुरंत कहती है कि थोड़ी देर में एक वैन का इंतजाम करके उन्हें आगे भेज दिया जाएगा। लेकिन तभी एक गैंग होटल में पहुंचता है। वे यहाँ वसूली करने आए होते हैं। इसी बीच एक लड़की कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। टीचर उसे लेकर दूसरी मंजिल पर चली जाती है। उधर हॉल में कोई बैले स्टाइल की धुन बजा रहा होता है। बैले डांसर्स खुद को रोक नहीं पाती और स्टेज पर जाकर उस धुन पर नाचने लगती हैं। उनकी खुशी और ऊर्जा देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। शांत स्वभाव वाली लिसा भी खुद को रोक नहीं पाती और स्टेज पर चली जाती है। इसी बीच दूसरी मंजिल पर गई टीचर गलती से एक कमरे में पहुंच जाती है जहां वह देखती है कि कुछ लोग एक आदमी को बेहद क्रूर तरीके से यातना दे रहे हैं। यह देखकर वह घबरा जाती है और तुरंत बाथरूम की ओर भागती है ताकि सोफी को लेकर वहां से निकल सके। लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। मजबूरी में वह अकेले ही नीचे भागती है। लेकिन हॉल में उसे गैंग के लीडर का बेटा रोक लेता है। लिसा ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी बात पर वह आदमी उसकी टीचर को गोली मार देगा। अपनी टीचर को जमीन पर गिरा हुआ देखकर लिसा जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सहेलियां कहती हैं कि तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए। होटल की मालकिन दिखावे के लिए मान जाती है और गार्ड्स को कहती है कि उन्हें सेफ रूम में ले जाओ। लेकिन लिसा को कुछ गड़बड़ लगती है और वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है। दरवाजे पर किसी को देखकर वह एक गली में मुड़ जाती है। लेकिन फिर भी एक आदमी उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। उधर बाकी लड़कियां रोते रोते गार्ड्स के साथ बेसमेंट में चली जाती हैं। इसी दौरान सोफी बाथरूम से बाहर आती है और कॉरिडोर में एक हैंडसम लड़के से बात करने लगती है। घुंघराले बालों वाली लड़की डर के मारे गार्ड द्वारा दी गई एक टॉफी खा लेती है और धीरे धीरे वे सब बिना जाने ही बेसमेंट में कैद कर दी जाती हैं। अब उनके लिए पुलिस को बुलाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। हालांकि 6 अमेरिकी लड़कियों का अचानक गायब होना शक जरूर पैदा करेगा, इसलिए होटल की मालकिन उनके बारे में जानकारी जुटाने का फैसला करती है। जब लिसा होश में आती है तो वह देखती है कि होटल की एक वेट्रेस उनसे उनकी जानकारी पूछ रही है। लेकिन जिसने टॉफी खाई थी वह अब होश में नहीं है। स्पष्ट है कि उस टॉफी में कुछ गड़बड़ थी। वह लड़की अपने बारे में सारी जानकारी बता देती है। जब वेट्रेस को पता चलता है कि उनके परिवार को यह भी नहीं पता कि वे इस होटल में आई हैं, तब तक लिसा उसे रोक नहीं पाती। अब सच्चाई जानने के बाद होटल की मालकिन के पास कोई डर नहीं बचता। वह गैंग लीडर के बेटे द्वारा किए गए मर्डर की वीडियो के सहारे उनसे वसूली का पैसा वापस ले लेती है और टीचर का पासपोर्ट भी जला देती है। यहाँ तक कि वे टीचर के अंगों को बेचने की भी योजना बना रहे थे। बेसमेंट में बंद लिसा आखिरकार अपनी बेड़ियां खोलने में सफल हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि घुंघराले बालों वाली लड़की उस टॉफी की वजह से ऐसी हालत में पहुंची है तो वह तुरंत उसे उल्टी करने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह लड़की टॉफी बाहर निकालती है तो उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने दिख रहे भ्रम अभी भी खत्म नहीं होते। तभी होटल का एक गार्ड बेसमेंट में आता है। वह घुंघराले बालों वाली लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसके पीछे खड़ी लिसा अपने बालों की पिन निकालती है और पूरी ताकत से गार्ड की आंख में घुसा देती है। दर्द से चीखता हुआ गार्ड लिसा पर हमला करने की कोशिश करता है। लिसा तुरंत उछलकर उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। गार्ड पागलों की तरह दीवार से टकराता है और एक बड़ा छेद कर देता है। पास वाले कमरे में मौजूद 2 लोग डर के मारे चीख उठते हैं, लेकिन डर के कारण कोई भी लिसा की मदद करने आगे नहीं आता। गार्ड लिसा को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है और उसकी टांग कसकर पकड़ लेता है। वह कहता है कि यही मेरे लिए तुम्हारे साथ आखिरी काम होगा। जैसे ही वह लिसा को मारने की कोशिश करता है तभी घुंघराले बालों वाली लड़की एक भाला फेंकती है। हालांकि भाला निशाने से चूक जाता है और गार्ड को नहीं लगता, लेकिन इससे लिसा को मौका मिल जाता है। वह घूम कर उछलती है। पहले गार्ड को जोरदार थप्पड़ मारती है, फिर उसके जबड़े पर एक जोरदार किक मारती है और अंत में उसे सीधे बिस्तर के किनारे पर जड़ देती है।
जिससे वह वहीं मर जाता है। असल में होटल की मालकिन शुरू में लड़कियों को सिर्फ यहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि वह खुद भी कभी बैले डांसर रह चुकी थी और वह जानती थी कि इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अब जब एक मौत हो चुकी थी तो उसके पास इन लड़कियों को कैद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लड़कियां अभी भी उम्मीद कर रही थीं कि पुलिस आएगी, लेकिन लिसा उन्हें समझाती है कि अब कोई पुलिस नहीं आने वाली और उन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि कोई बेसमेंट में आ चुका है। आने वाले दोनों आदमी गैंग लीडर के बेटे के गुर्गे होते हैं, जिन्हें आदेश मिला होता है कि वे इन लड़कियों को खत्म कर दें। जैसे ही उन्होंने गार्ड की लाश देखी तो दूसरे गैंग के आदमी को भी उस छोटे अंधेरे कमरे में छिपी लड़कियों का पता चल गया। दोनों आकर दरवाजे पर ही उन्हें घेर लेते हैं, पर लड़कियां भी अब तैयार थीं। कमरे में उन्हें कैंची और कट्टर मिल जाते हैं, जिन्हें वे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं। गैंग के लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी लिसा एकदम से कैंची उठाकर एक आदमी की नाक में घुसा देती है। लड़कियां तुरंत दरवाजा बंद करके उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर होता है। अगले ही पल वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। दो लड़कियां कट्टर से हमला करती हैं और साथ ही उसके हाथ को काटने लगती है, जिससे उसकी पिस्तौल नीचे गिर जाती है। आदमी घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह इतना मजबूत है कि लड़कियां उसे आसानी से काबू नहीं कर पाती। उधर जिसकी नाक में कैंची घुसी थी वह भी संभल कर वापस आ जाता है। अब हालत फिर से गंभीर हो जाती है और लड़कियां लगभग घिर चुकी होती हैं। तभी एक लड़की जमीन से पिस्तौल उठा लेती है और घबराहट में ही फायरिंग शुरू कर देती है। इससे उन्हें थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका मिल जाता है। लड़कियां अब डरने की बजाय पूरी तरह संभल चुकी होती हैं। वे अपने हर स्टेप, हर मूवमेंट को लड़ाई में बदल देती हैं। उनकी हर मूवमेंट खूबसूरत और ग्रेसफुल होती है, लेकिन सामने वाले गैंगस्टर्स भी बेहद ताकतवर होते हैं, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होता। लिसा पर कट्टर से हमला होने ही वाला होता है, लेकिन वह अपने जूते की हील से उस तेज ब्लेड को रोक लेती है। टूटा हुआ ब्लेड देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। पीछे खड़ी घुंघराले बालों वाली लड़की गुस्से में एक गैंग मेंबर को मार गिराती है और उसी समय लिसा भी अपना नया दांव चलती है। वह अपने पैर की उंगलियों में ब्लेड बांधकर हमला करती है। ये एक परफेक्ट फिनिशिंग मूव साबित होता है। बाकी लड़कियां भी यह तरीका अपनाती हैं और देखती हैं कि यह काफी असरदार है। अब वे फैसला करती हैं कि पहले ऊपर जाकर सोफी को ढूंढें और फिर साथ मिलकर यहाँ से भागें। लेकिन उनमें से एक स्वार्थी और निर्दयी लड़की अकेले ही भागने का फैसला करती है। बाकी तीन लड़कियां चुपके से दूसरी मंजिल पर पहुंचती हैं। वे वॉशरूम का दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि अंदर वही महिला वेट्रेस मौजूद है। वेट्रेस उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा की हाई किक देखकर वह डर जाती है। उधर अकेले भाग रही स्वार्थी लड़की गलती से एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां इंसानों के टुकड़े किए जा रहे होते हैं। वह डर के मारे चीखने ही वाली होती है, लेकिन सामने वाला आदमी हेडफोन लगाए होता है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वह चुपचाप धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। इधर तीनों सहेलियां आगे बढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और आखिरकार सोफी को ढूंढ लेते हैं, जो आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। उसे अभी तक यह पता ही नहीं होता कि बाहर क्या क्या हो चुका है। वह तो वहीं रुककर उस हैंडसम लड़के के साथ प्यार करने के सपने देख रही होती है और जाने को तैयार ही नहीं होती। आखिर उसकी बहन उसे जबरदस्ती कंधे पर उठाकर वहां से ले जाती है। सब लोग सावधानी से किचन तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही स्वार्थी लड़की भी मिल जाती है जो डर के मारे रो रही होती है। अब पांचों लड़कियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन होटल की मालकिन को उनके भागने का पता चल चुका होता है। वह पूरे होटल में सबको अलर्ट कर देती है और लड़कियों की तलाश शुरू हो जाती है। किचन में उन्हें एक फोन मिलता है। स्वार्थी लड़की तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। उधर ऊपर गैंग का प्रिंस जब सुनता है कि उसके 2 आदमी मारे गए हैं तो वह तुरंत अपने पिता को खबर देता है और मालकिन से कहता है कि उसका पिता रास्ते में है। ये सुनते ही मालकिन घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर एक बॉक्स निकालती है जिसमें ढेर सारे बम होते हैं, जिनको वह एक्टिव कर देती है। उसी समय कोई किचन में आ जाता है और लड़कियां तुरंत छिप जाती हैं। कोई शेल्फ पर, कोई फ्रिज के अंदर और वह स्वार्थी लड़की अलमारी में छिप जाती है, लेकिन वह अभी भी फोन पर बात कर रही होती है। इसी वजह से वह आदमी उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है, पीछे से लिसा आकर उसकी मदद करती है। फिर स्वार्थी लड़की उसके हाथ से राइफल छीन लेती है और सीधे उसकी उंगलियां उड़ा देती है। इसके बाद सब जल्दी जल्दी किचन से भाग निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे हॉल में पहुंचते हैं वे देखते हैं कि चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, जिससे वे पूरी तरह घिर जाती है। अब लिसा की अगुवाई में वे अपने हथियार तैयार करती हैं। गुंडे एक एक करके उनकी खूबसूरत लेकिन घातक डांस मूव्स के सामने गिरने लगते हैं। एक शानदार और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच जब वे लगभग जीतने ही वाले होते हैं, तभी दुश्मन अचानक मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन लड़कियां हार नहीं मानती और वे एक देसी बम इस्तेमाल करके दुश्मनों को खत्म कर देती हैं। बाकी लोग आने से पहले ही वे खिड़की से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वह वेट्रेस जिसे उन्होंने पहले बांधा था वह खुद को छुड़ा लेती
है और राइफल लेकर उन पर हमला कर देती है। अब तक लड़कियां लड़ाई में माहिर हो चुकी होती हैं। कुछ ही पलों में वे उसे बेहोश कर देती हैं और उसकी राइफल भी छीन लेती हैं। इसके बाद वे तेजी से आगे बढ़ती हैं। आने वाले दुश्मनों को भी लिसा पीछे धकेल देती है, लेकिन तभी अचानक होटल की मालकिन उसके पीछे आ खड़ी होती है। लिसा की राइफल में अब गोलियां खत्म हो चुकी होती है और उसकी बैले फाइटिंग भी मालकिन के सामने टिक नहीं पाती, खासकर इसलिए क्योंकि मालकिन की एक टांग लोहे की बनी होती है। लिसा आसानी से उसके कब्जे में आ जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि मालकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि अपने अतीत की कहानी बताती है। वह कहती है कि वह भी कभी एक बेहतरीन बैले डांसर थी, लेकिन उसके पिता ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था जिसे वे चुका नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि सूदखोरों ने उसकी टांग काट दी। इस घटना ने न सिर्फ उसका डांस करियर खत्म कर दिया बल्कि उसकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और जिसने उसकी टांग काटी थी वह कोई और नहीं बल्कि आज का वही गैंग का बड़ा लीडर है। इसलिए आज का दिन उसका बदला लेने का दिन है। वह तैयार होती है, मेकअप करती है, बैले की ड्रेस और जूते पहनती है और अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। उधर लिसा को एक पागल डॉक्टर के हवाले कर दिया जाता है। लिसा भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे डराने के लिए उसके पैर का एक नाखून उखाड़ देता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि लिसा को इससे कोई खास दर्द नहीं होता। दरअसल बैले डांसर्स के लिए यह आम बात है। उनके नाखून अक्सर टूट जाते हैं और वे खुद ही उन्हें हटाकर फिर से डांस जारी रखती हैं। इसलिए नाखून उखाड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर भी लिसा डॉक्टर के चंगुल से निकल नहीं पाती, लेकिन तभी स्वार्थी लड़की सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। इसी दौरान गैंग के लीडर की पूरी फौज होटल में पहुंच जाती है। सबके हाथों में हथियार होते हैं और वे अंदर घुसते ही हमला शुरू कर देते हैं। यह देखकर बाकी लड़कियां फैसला करती हैं कि वे वापस होटल में जाकर लिसा से मिलेंगी, लेकिन रास्ते में उन्हें कई जगह बम लगे हुए दिखाई देते हैं। किसी ने पूरे होटल को उड़ाने की योजना बना रखी होती है। अगले ही पल वे कॉरिडोर में लिसा और उसकी साथी से मिलती हैं। लिसा ने गैंग के प्रिंस को भी बचा लिया होता है, जो बुरी तरह घायल होता है। असल में उसे इस हालत में पहुंचाने वाली खुद होटल की मालकिन होती है। वह सिर्फ बदला ही नहीं लेना चाहती बल्कि पूरे होटल को उड़ाकर अपने दुश्मन के साथ मरने का भी इरादा रखती है। और तभी अचानक चारों तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। मालकिन प्रिंस को पकड़कर अपने सामने ढाल बना लेती है और लड़कियों को भागने में मदद करती है। जैसे ही फायरिंग रुकती है, मालकिन लड़कियों से भागने को कहती है। लड़कियां उसकी बात मानकर तुरंत वहां से निकल जाती हैं। इसके बाद मालकिन प्रिंस को पकड़कर नीचे पहली मंजिल की ओर ले जाती है। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वह उसे नीचे धक्का दे देती है और फिर गैंग के बड़े लीडर की डरी हुई आंखों के सामने वह उस बटन को दबा देती है जो सब कुछ खत्म करने वाला होता है। एक ही पल में पूरा गैंग और होटल उसके साथ ही तबाह हो जाता है। उधर लिसा और उसकी सहेलियां किसी तरह विस्फोट के दायरे से बाहर निकल जाती हैं। मौत के मुंह से बचने के बाद वे दो मोटरसाइकिल उठाती हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से निकल जाती हैं। तेजी से दौड़ती हुई वे आखिरकार बुडापेस्ट पहुंच जाती हैं और किस्मत से ठीक समय पर थिएटर के शो के लिए पहुंचती हैं। वे कपड़े बदलने का भी इंतजार नहीं करती और सीधे स्टेज पर चढ़कर अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देती हैं। इस बार उनका प्रदर्शन बेहद शानदार और परफेक्ट होता है। ये सिर्फ उनके बच जाने की खुशी नहीं बल्कि उनके संघर्ष और हिम्मत की जीत भी है, और साथ ही उनकी उस टीचर को श्रद्धांजलि भी जिसने उन्हें इतना कुछ सिखाया था। स्टेज पर वे खुद को पूरी तरह व्यक्त करती हैं और डांस की असली खूबसूरती और मायने दुनिया के सामने रखती हैं। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।